वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। हुकूमती पाकिस्तान की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम को म्यूनिसिपल कारपोरेशन कामुकी ने हवा में उड़ा दिया। जगह जगह लगे कूड़ा करकट के ढेर तब्दीली सरकार का मुंह चिढ़ाने लगे। पूरा शहर कचरा कुंडे का मंजर पेश करने लगा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना जफर से। राना जफर, बताइएगा ये गफलत क्यों बढ़ती जा रही है? जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान के ग्रीन पंजाब और क्लीन पंजाब के दावे दरे के दरे रह गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कामों की अब्दुल्ला रोड पर। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ताफन उठ रहा है और लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि लोग पहले ही कोविड-19 की वजह से बहुत परेशान हैं और लोगों के बारहा दफ़ा इंतज़ामिया को इन्फॉर्म करने के बावजूद भी किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो अहले इलाका हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, साडा तुहाडे नाल मुतालबा है, नाले शहर दी इंतजामिया नाल मुतालबा है कि साडा जिहड़ा गंदगी मुकाई जाए। साडे नाल सारियां रिहाइशां ने, ठीक है, उहदे नाल बच्चे बीमार हुंदे ने, सारे लंघदे टपदे असीं बाहर खलो नहीं सकदे, बह नहीं सकदे। साडा तुहाडे नाल मुतालबा है कि साडा गंद मुकाया जाए। ये अरसे दराज तो गंद पूरे शहर 'च ही पिया होवे, पर साडा तुहाडे नाल मुतालबा भी साडा इत्थों चुकवा दिओ, मेहरबानी तुहाडी। जी बिल्कुल, अहले इलाका का यही मुतालबा है कि यहाँ से ये जो कूड़ा क्रिकेट है यहाँ से उठाया जाए और गरीब आदमी को भी साफ सुथरा माहौल फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। अब रुक करते हैं जहलम का, जहां के नवाही इलाके डोमली, जहां पर शहरियों को मेडिकल की सहूलियात मैसर नहीं है। शहरियों को मेडिकल की सहूलियात फराहम करने के लिए शौकत मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से सालाना फ्री मेडिकल कैंप लगाया जाता है। मजीद जानते हैं इस हवाले से हमारे नुमाइंदे मुस्तफा भट्ट से। मुस्तफा भट्ट, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेलम के नवाही इलाका डुमेली में, जहाँ पे एक शौकत वेलफेयर ट्रस्ट की जानब से मेडिकल कैंप लगाया गया। तो हमारे साथ इस वक्त शौकत वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से बात करेंगे कि इस ट्रस्ट ये जो कैंप लगाया गया है मेडिकल कैंप, इसका मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कैंप जो है वो शौकत मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से हर साल लगता है और यहाँ पे ये कैंप लगाने का मकसद ये है कि जो लोग सेहत की सहूलियात से महरूम हैं, जो DHQ लेवल पे और बड़े हॉस्पिटल में जिनकी रसाई नहीं होती, उन तक सेहत की सहूलियात जो है वो पहुँचाई जाए। तो आज हम यहाँ पे आए हैं तो हमने यहाँ पे जो कैंप लगाया है वहाँ पे 2 शोबा जाते हैं हमारे, एक एलोपैथिक है और होम्योपैथिक भी है। जो लोग एलोपैथी इलाज करवाना चाहें उनको एलोपैथिक सहूलियात दी जाती हैं और जो होम्योपैथिक इलाज करवाना चाहें उनको होम्योपैथिक इलाज की सहूलियात दी जाती हैं। तो जितने भी यहाँ पे मरीज़ आते हैं हमारे पास, जो मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल होती हैं, जो हम यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो करते हैं। उसके अलावा जो सीरियस पेशेंट होते हैं जिनका इलाज हम यहाँ पे हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, उनको हम DHQs में रेफ़र कर देते हैं ताकि वो जाके DHQs में अपना इलाज करवा सकें। जी, जैसा कि आपने चेयरमैन साहब की बात सुनी, इनका ये कहना था कि यहाँ पे कैंप लगाने का मकसद ये है कि यहाँ के लोग। बहुत शुक्रिया मुस्तफा भट्ट तफसीलन आगाह करने के लिए। अब रुक करते हैं खैरपुर का, जहां के मकीनों का बासर बिल्डर माफिया के खिलाफ प्रेस क्लब कोर्ट DG के सामने एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि बिल्डर माफिया ने हमारा घर बुलडोज करके जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, आला हुकाम नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करें। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली लशारी से। अली लशारी, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर माथेले के नवाही शहर किंजोर पिताफी और नतो गबो लिंक रोड पर। ये जो लिंक रोड है गुज़िश्ता कई सालों से टूट फूट का शिकार है। टूट फूट का शिकार होने की वजह से यहाँ जो है ना हादसात भी रोज़ाना का मामूल बने हुए हैं, जबकि शहरियों और इलाका मकीनों को जो है ना सफ़र करने में भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब हमारी इसी हवाले से इलाका मकीनों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये जो रोड है किंजोर पिताफी नतो गबो लिंक रोड गुज़िश्ता कई सालों से मरम्मती काम न होने की वजह से मुकम्मल टूट फूट का शिकार हो गई है, जबकि हमें सफ़र करने में भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारी गाड़ियां जो है ना वो पंचर हो जाती हैं और हमें मरीज ले जाने में भी दूसरे बड़े शहर में जो है ना सख्त परेशानी होती है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध और दीगर वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि फिलफौर इस लिंक रोड का मरम्मती काम करवा कर हमारी परेशानी दूर।
बहुत शुक्रिया अली लशारी तफसीलन आगाह करने के लिए। तो दूसरी जानिब कैंजर पिताफी में नथू गबू लिंक रोड गुज़िश्ता कई सालों से मुरम्मती काम न होने की वजह से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से हादसात भी मामूल बन चुके हैं और इलाका मकीनों को आने जाने में भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अयाज अहमद बलोच से। अयाज अहमद बलोच, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोडीजी प्रेस क्लब के बाहर। यहाँ पर जो है इलाहाबाद कॉलोनी खैरपुर के रहवासी जो है बासर के खिलाफ जो है वो एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना होगा और क्या वजह है एहतजाज करने की। जी बताएं, क्या मसला है आपके साथ? सही मसलो इहो आहे त असां 20 सालनि खां वठी इलाहाबाद कॉलोनी में रहंदा ईंदा आहियूं। उन खां पोइ रज़ा वसाण आयो आहे, टियों ॾियारो रज़ा वसाण आयो आहे। असांजा घर ठाता अथई, घर ठाहे असांजे हथियार बंदि वठी आयो आहे। टे असां माण्हू सुञाता आहिनि, 8 माण्हू न सुञाता आहिनि। असांजा जॻह ठाहे वियो आहे, असांजो सामान खणी वियो आहे। ऐं उन खां पोइ मां हुन ते फ़ोन कई आहे त वाह साहिबु तूं असां ग़रीबनि सां छा लाइ ज़ुल्म थो करे। उन मूंखे गारियूं ॾिनियूं आहिनि, घटि वधि ॻाल्हायो, मौतमार धमकियूं ॾिनियूं मूंखे। बासर अपराध ने घर पर कब्जा किया है असला के जोर पर। कुछ मजीद लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना होगा। जी बताएं, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये जो है ना इनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। ये 40-50 साल से इलाका मकीन वहाँ पे रिहाइश पजीर है, तो कुछ बासर बिल्डर्स वगैरह ने आके इनके घरों को तोड़ फोड़ कर सारा सामान उठा के ले गए। और इन्होंने बहुत सारे जो एप्लीकेशन एसएसपी खैरपुर और डीसी खैरपुर को दिए, लेकिन इनकी किसी भी तरह से कोई भी तदारक नहीं की, कोई मदद करने वाला नहीं है। एसएसपी खैरपुर को भी इतला दी गई, डीसी खैरपुर को भी इतला दी गई, लेकिन बिल्डर माफिया के खिलाफ अब तक जो है वो कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो है वो इस वक्त भी सरापा एहतजाज है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो दूसरी जानिब शहरियों ने हुकूमत पंजाब को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अवाम दोस्त हुकूमत के दावेदार भी गरीब को गुर्बत और महंगाई के भंवर से ना निकाल सके। घी की कीमत में फी किलोग्राम 20 रुपए इजाफे ने शहरियों का पारा हाई कर दिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम बुखारी से। जी वसीम बुखारी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई व पीटीआई से सताई अवाम पर एक और वार कर दिया है हुकूमत पंजाब ने। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया है। पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो आम आदमी पर क्या फ़र्क पड़ा है, बात करते हैं। हमारे साथ खरीदार मौजूद हैं। बताइएगा, आप जो तब्दीली सरकार जो अवाम दोस्त हुकूमत के दावेदार को क्या पैगाम देंगे, क्या हालात है मार्केट में? जी क्या कहें, जब से हुकूमत आई है गरीब आवाम का जीना मुहाल हो चुका है। इस वक्त जो आम रूटीन से घ्यो मिलता था अब वो 240 रुपये दे रहे हैं। कोई पूछने वाला, जब से ये हुकूमत आई है गरीब आवाम को रिलीफ देने की बजाय वो मुश्किल में पैदा हो गई है कि वो एक वक्त की रोटी भी मौसर नहीं है। क्या करे गरीब, कहाँ जाए? हर चीज़ महंगाई, जो चीज़ लेने जाते हैं अपनी दुकानदार अपनी मनमानी के रेट लगा रहे हैं। क्या करें, किधर जाएं? जी बिल्कुल, बेबस अवाम ने हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जाए, ताकि आम आदमी को जो है सस्ती अशिया खुर्दनोश जो है। बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया वसीम बुखारी तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुजफ्फरगढ़ में आज भी खातीन मर्दों से ज्यादा काम करती हैं। अपनी रवायतों की पासदान देहाती खातीन की जिंदगी पर मुबनी। देखते हैं बिलाल हाशमी की ये रिपोर्ट। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। गाँव की हरियाली और खूबसूरती में औरत का भी कलीदी किरदार रहा है। मुजफ्फरगढ़ की ये खवातीन सिन्फ में है नाजुक पर काम में है चाबुक। अपनी रिवायात को जिंदा रखे घर का चूल्हा जलाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। पत्थर की चक्की पर गंदम का दलिया बनाना हो या खेतों से साग काटना, हंसी खुशी चोहलें करती आती जाती हैं। घर आए मेहमानों का भी करती हैं खूब इस्तकबाल। दीवार से लगकर लेती हैं एक दूसरे का ये अहवाल। भैंसों को डालना हो चारा या पिलाना हो पानी, इनके जोरे बाजू का नहीं कोई सानी। तंदूर पर ना सिर्फ इनकी रोटी पकती बल्कि बैठक भी वहाँ खूब सजती। गोबर से ये उपले भी बनाती हैं और मिट्टी की लिपाई से ये आंगन को भी सजाती हैं। देहात में अगरचा सहूलियात का है फुकदान, मगर इन्होंने अपनी ज़िंदगी को बना रखा है खुद ही आसान। इन्हीं की मेहनत से होते हैं खेत खलियान। देहात में है सहूलियात का फुकदान, मगर देहाती खवातीन ने अपनी ज़िंदगी बना रखी है आसान। कैमरा टीम के साथ बिलाल हाशमी, ब्यूरो चीफ, TV टुडे।
तंगवानी में सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से SCUP के मरकजी रहनुमाओं गुलाम मुस्तफा चांडियो और सिकंदर सोडर के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज होने के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब के सामने SUP के कारकुनान की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। मजीद देखते हैं अब्दुल रज़ाक नदवानी की इस रिपोर्ट में। तंगवानी में सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से SUP की मरकजी रहनुमा गुलाम मुस्तफा चांडियो और सिकंदर सोडर के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज होने के खिलाफ तंगवानी नेशनल प्रेस क्लब के सामने SUP ने बड़ी तादाद में रैली निकाली गई। रैली में शरीक शुरका ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमने कराची में जो हमारे मरकजी अगवान गुलाम मुस्तफा चांडियो पे कराची DC मोहम्मद अली शाह ने जो MQM का है दलाल मरकजी नायब सदर है, उसके ऊपर पर्चा काटा गया। इस चीज़ से हम मजम्मत करते हैं। ये एक पुरअमन पार्टी है जिसके रहनुमा पुरअमन सियासत करते हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये सिंध हुकूमत की एक चाल है, वो आवाम को रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और उसने अब सियासी इंतकाम करते हुए सिंध यूनाइटेड पार्टी के मरकजी। उन्होंने मजीद सिंध हुकूमत और IG सिंध से मुतालबा करते हुए कहा कि फौरी गुलाम मुस्तफा और सिकंदर सोडर के खिलाफ झूठी मुकदमा खारिज करके उनको इंसाफ फराहम किया जाए। कामिरा टीम के साथ अब्दुल रज़ाक, TV टुडे। शेरगढ़ के शहरी साफ पानी, गैस और सीवरेज के मसाइल हल न होने पर सड़कों पर निकल आए। रोड बंद करके हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने गैस की फराहमी तक आइंदा किसी भी किस्म के इंतखाबात में वोट देने से इनकार कर दिया। अहलियान शेरगढ़ साफ पानी और सीवरेज के मसाइल के साथ साथ गैस कनेक्शंस की गैर मुनसिफाना तकसीम पर सिरापा एहतजाज हैं। शेरगढ़ में गैस कनेक्शन से आधे से ज्यादा शहर को यकसर महरूम रखते हुए मनपसंद लोगों के घरों तक गैस कनेक्शंस को महदूद रखते हुए मुजाहिरीन ने मेन रोड बंद करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन ने कहा कि अवामी नुमाइंदों की जानिब से लंबे अरसे से तरक्याती मंसूबों से महरूम रखा गया, जो अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और गैस की फराहमी तक किसी भी किस्म के इंतखाबी अमल का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। मुजाहिरीन ने मसाइल हल ना होने पर आइंदा एहतजाज का सिलसिला मजीद वसी करने का इंदिया भी दे दिया। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट चौधरी उमर आफ्ताब ढिल्लों और रुकन सूबाई असम्बली खुर्रम एजाज चट्टा ने रूरल हेल्थ सेंटर नारंग मंडी में बुनियादी सहूलियात और जदीद मशीनरी का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर CO हेल्थ डॉक्टर अशरफ और AC मुरीद के इजहारुल हक भी हमरा थे। इस मौके पर रुकन पंजाब असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और रुकन सूबाई असम्बली चौधरी खुर्रम एजाज चट्टा ने कहा कि अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, जबकि पंजाब हुकूमत इस ज़िम्न में बेहतरीन इकदामात कर रही है। बदकिस्मती से कोरोना वायरस की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। करोड़ों रुपए के RHC नारंग में जदीद मशीनरी, इमारत की तज़य्युन आराइश, जदीद बेड्स और दीगर सहूलियात का इफ्तिताह कर दिया गया है। मुजफ्फरगढ़ में गुज़िश्ता रोज से सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। गैस लोड शेडिंग के बायस खाना पकाना भी नामुमकिन हो गया। शहरी सिरापा एहतजाज बन गए। मुजफ्फरगढ़ शहर के इलाकों में मोहल्ला शेखोपुरा, बुखारी वाला, कायम वाला गुज़िश्ता रोज से गैस की लोड शेडिंग जारी है, जबकि झंग रोड समेत दीगर इलाकों में भी गैस लोड शेडिंग के बायस खाना पकाना भी नामुमकिन हो गया। खातीन सिलेंडर पर खाना पकाने और बाजार से खाना मंगवाने पर मजबूर हैं। गैस लोड शेडिंग के बायस दफातर और कारोबार पर जाने वाले शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का एहतजाज करते हुए कहना था कि गैस लोड शेडिंग के बायस हमारे चूल्हे ठंडे पड़ गए और महंगाई के इस दौर में बाहर से खाना भी नामुमकिन है। चौक आजम पुलिस की कार्रवाइयां, 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार, भारी मिकदार में मनशियात बरामद, मुकदमात दर्ज करके मुलजमान को हवालात में बंद कर दिया। चौक आजम पुलिस की समाज दुश्मन मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां, 3 मनशियात फरोश को शराब बनाते और फरोख्त करते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मुलजमान के कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात भी बरामद कर ली गई, जबकि मुलजमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। मनशियात के नासूर के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अब रुख करते हैं कादरपुर का, जहां पर रॉ में PTI हुकूमत का एक आवाम से किया हुआ वादा पूरा हुआ। 65 लाख की लागत से चक नंबर 6 MRL को बिजली और टफ टाइल मुकम्मल होने का
इफ्तिताह कर दिया गया है। कादरपुर राह में हल्का 157 के लोग अरसा दराज से बिजली से महरूम थे और पीटीआई के आला क़यादत ने इलाके का विजिट किया और 6 के आवाम के साथ किए गए वादे को पूरा करते दिखाया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन कुरैशी MNA और सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने टफ टाइल और बिजली का जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया। मजीद उन्होंने कहा कि हम आइंदा भी अपने इलाके और अवाम के साथ खड़े हैं और इलाके के हर मसाइल को हल में कोशा हैं। 6 के लोगों ने और एडवोकेट मुनीर अहमद शाहिद MNA ज़ैन कुरैशी वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक की इस काविश को इलाका मकीनों ने खूब सराहा और शुक्रिया भी अदा किया। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि थाना सिटी पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अमीर तैमूर खान की हिदायत पर थाना सिटी साहिवाल मुदस्सर गफ्फार खान खुरम गुल ने अपनी टीम के हमराह कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ इलाकों से शराब बरामद की। भारी खेप भी बरामद करते हुए 4 कस मुल्ज़िमान के खिलाफ केस मुकदमा दर्ज किए। मुल्ज़िमान काफी अरसे से मनशियात फरोशी का धंधा कर रहे थे और इस मौके पर SHO सिटी ने कहा कि मनशियात एक लानत है जिसकी रोकथाम के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाते हुए कार्रवाइयां करते रहेंगे। जाम पेशा अनासर को मुआफ़ी नहीं दी जाएगी। हिम्मते मर्दा मद्दे खुदा कुंदिया के 4 नौजवानों ने शेर दरियाए सिंध में डूबते 5 अफराद की जानें बचा ली। कुंदिया में दरियाए सिंध में कश्ती डूबने पर मियां बीवी 3 बच्चों समेत 5 अफराद को बचा लिया गया। मोहल्ला हुसैनाबाद के 4 नौजवानों ने अपनी मदद आपके तहत तमाम अफराद को रेस्क्यू किया। वाक़या गुज़श्ता रोज शाम 4:30 बजे पेश आया। मकामी खानदान दरियाए सिंध में कश्ती पर सैर कर रहा था कि कश्ती पानी के तेज बहाव और भंवर की वजह से उलट गई। दरियाए सिंध के किनारे पर बैठे 4 नौजवानों असद, अमीर, अकरम और अताउल्ला ने हिम्मत और बहादुरी और जान की परवाह किए बगैर दरियाए सिंध में कूद कर डूबने वाले खानदान को रेस्क्यू किया। पाकपतन में धुंध के बायस यके बाद दीगरे 2 हादसात हो गए। साहिवाल रोड पर मुसाफिर बस रेस्क्यू एहलकार को रोंदती हुई ट्रॉलर से जा टकराई। एक मुसाफिर बस ने नूरपुर के करीब बजरिया मोटरसाइकिल ड्यूटी पर जाते हुए रेस्क्यू एहलकार को कुचल डाला। चंद सेकंड बाद ही दूसरी बस 13 SP के करीब सामने से आते हुए ट्रॉलर से जा टकराई। हादसात के नतीजे में एक रेस्क्यू एहलकार मौके पर ही जाम बहक जबकि 2 मुसाफिर शदीद जख्मी हुए जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। करोड़ लाल ईसन खेलों के फरोग के लिए जिला इंतजामिया कोषा नौजवानों के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ यासर रिजवान ने चक नंबर 84 TDDA में फीता काट कर टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज किया। मजीद तफसीलात करोड़ लाल ईसन से गुलाम मुर्तजा की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ यासर रिजवान ने फुटबॉल को हिट मार कर चक नंबर 84 TDA में टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। हुकूमत पंजाब खेलों के फरोग के लिए कोशा है। फुटबॉल टूर्नामेंट तहसील करोड़ के 16 क्लब शिरकत करेंगे। टूर्नामेंट नॉक आउट सिस्टम के तहत मुनक्कद किया जाएगा। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर और असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ यासर रिजवान का कहना था कि खेलों में नौजवान नस्ल जोर शौक से हिस्सा लें और अपनी फिटनेस को बेहतर बनाएं ताकि वो चाको चौबन रहें। जिला इंतजामिया खेलों के फरोग के लिए कोशा है और आइंदा भी ऐसी मुस्बत सरगर्मियां और खेलों के मुकाबले मुनक्कद करने में भरपूर तावन करेंगी। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम मुर्तजा नारा, TV टुडे, करोड़ लाल ईसन। तो दूसरी जानिब DPO ननकाना इस्माइल खाड़क की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां। थाना फैजाबाद पुलिस के बैन अल-अज़लाई खतरनाक डकैत गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। डकैत गैंग का सरगना और इश्तिहारी मुलजिम 4 साथियों समेत गिरफ्तार। डकैत गैंग के कब्जे से मुख्तलिफ वारदातों में लूटा हुआ 21 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद किया गया। बैन अल-अज़लाई खतरनाक डकैत गैंग जिला ननकाना, शेखोपुरा और जिला नारोबाल में रोड रॉबरी में हाउस रॉबरी की वारदातों में सरगर्म थे।
मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुस्तफाबाद में कसूर में लाखों की लागत से बनने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद। मुस्तफाबाद आवाम को पीने का साफ पानी मैसर नहीं, जिसकी वजह से बच्चों और बूढ़ों में पेट की बीमारियां और हेपेटाइटिस जैसी मुहलक बीमारियां फैल रही हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मुतलका महकमों के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक मकबूल की इस रिपोर्ट में। मुस्तफाबाद में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद। शहरी मुज़र पानी पीने से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। शहरियों को पानी के हसूल के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। शहरी आला हकाम से अपील कर रहे हैं कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द फाल किया जाए। जी, मैं मुस्तफाबाद का रहायशी हूँ। ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट काफ़ी अरसा से बंद है। आला हुकाम से अपील है कि या तो इसे फाल कर दिया जाए वरना इसे बंद कर दिया जाए। हम काफ़ी अरसा से बहुत गंदा पानी पी रहे हैं यहाँ पर। कैमरामैन टीम के साथ तारिक मकबूल, टीवी टुडे, मुस्तफाबाद, कसूर। सकीखी मंडी में मुसलसल 18 घंटे बिजली बंद रहने लगी, जिसकी वजह से घरेलू निज़ाम, जिंदगी और कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह से मुतासिर होने लगी। अहले इलाके का एहतजाज, शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस की अपील भी कर डाली। सकीखी मंडी में डेली मुसलसल बिजली बंद होने की वजह से घरेलू निज़ाम जिंदगी बुरी तरह से मफलूज होकर रह गया, लेकिन सकीखी मंडी बापटा के कान तक जूं नहीं रेंगी। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से दुकानदार हजरात भी परेशानी का शिकार हैं और एहतजाज करते हुए परेशान अवामी मुंतखब नुमाइंदों और बापटा सुखेकी की वजह से बिजली की सप्लाई बहाल करने की अपील कर डाली। ऑल गुड्स ट्रांसपोर्ट के सूबाई सदर ने बोनेर का दौरा किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स इस वक्त शदीद खसारे से दो चार हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं आबिद बुनेरी की इस रिपोर्ट में। ऑल गुड्स ट्रांसपोर्ट के सूबाई सदर इंजीनियर मोहम्मद जमील ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट को इस वक्त बेशतर मसाइल का सामना है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर शदीद खसारे से दो चार है। इन्होंने कहा, सबसे पहले हर बीट पे जुर्माना, ये सरासर ट्रांसपोर्ट के साथ ज्यादती है। कम से कम एक जगह पे अगर आपने जुर्माना दिया है तो उस और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए टीवी टुडे के साथ, क्योंकि यहाँ है खबर सबसे पहले।